और आज गूगल ऐप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो गूगल बहुत सारी एप्लीकेशन देता है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ जो हमारे मतलब की यूज़फुल है उनकी बात करेंगे। ये बात तो हम कर ही चुके हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस है गूगल की, सभी में क्या है, एक तरह की मतलब एक गूगल की आईडी जो है आपकी, वो सभी में काम कर सकती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये सब जो मैं एप्लीकेशंस बता रहा हूँ आप पहले से ही डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो है जी बोर्ड के नाम से, ठीक। ये गूगल का कीबोर्ड की एप्लीकेशन है। इसकी मैं बात करूँ तो काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे स्पेल ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक कर सकता है, वॉइस टाइपिंग, हम सिर्फ बोल के भी कुछ भी टाइप करा सकते हैं, हमें खुद हाथ से टाइप कराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मल्टीपल लैंग्वेज हम ऐड करा सकते हैं कीबोर्ड में। तो अगर आपके पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो सिर्फ आपको वॉइस टाइपिंग से मतलब है, क्योंकि ये हमारा काम आसान करेगा जब हम कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो हमें हो सकता है बहुत लेंदी हो, तो हाथ से लिखने में बहुत टाइम भी लग जाएगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। इससे अच्छा हम बोल बोल के टाइप करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है आपके लिए इसमें काम। जो दूसरी एप्लीकेशन है वो गूगल शीट्स है। इसका लोगो देख लो, इसको एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। तो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें अगर सपोज़ करो जैसे हम अटेंडेंस मेंटेन करते हैं या स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो टेबल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो टेबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी जो डेटा है उसको क्रिएट हम कर सकते हैं इसके थ्रू, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर टीचर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो ऑटोमेटिकली कैसे हम वो सेव करके रखेंगे सारा डेटा, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उनकी अटेंडेंस है, उनका जो एग्ज़ाम्स की परफॉर्मेंस है, वो सब हम किस तरह सेव करके रखेंगे, ठीक है। और इसमें ऑटो सिंक हो जाता है डेटा। ऑटो सिंक से मतलब है कि जैसे आप कभी भी 1 साल बाद भी चाहोगे तो 1 साल बाद भी आप वो वाली फ़ाइल निकाल सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है। किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड, या हो सकता है कि लास्ट ईयर के UT3 का रिकॉर्ड आपको चाहिए, तो वो आप एक झटके में निकाल सकते हो। वो कभी डिलीट नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। अगली ऐप की बात करते हैं। इस एप्लीकेशन में अगर आपके पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो सिर्फ आपको इसमें आप कैसे एग्ज़ाम टाइप कर सकते हैं और कैसे सेंड कर सकते हैं, और कैसे आप इसमें भी वही ऑटो सेव वाला ऑप्शन है, और इसमें भी आप कभी भी डेटा निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लो 2 साल पहले जो आपने क्लास 9th का UT4 का क्वेश्चन पेपर बनाया था, अगर आपको वो निकालना है तो आप वो भी निकाल। सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव में इतना ही है कि आप किस तरह से इस पे एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं और कैसे आप उसको सेंड कर सकते हैं एग्ज़ाम पेपर बना के, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है गूगल कॉन्टैक्ट्स। इस पे मैं कोई भी प्रैक्टिकल नहीं दूँगा गूगल कॉन्टैक्ट्स पे, अगर आप चाहोगे तो दे दूँगा, लेकिन बस इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली सेव करके रखता है। आपका फ़ोन खो जाए, फूट जाए, आप नया फ़ोन खरीदो, जीमेल की आईडी डालो, और आपकी सारी की सारी जितने भी कांटेक्ट है वो सब आपको मिल जाएंगे जब आप नई फ़ोन में अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। इसका छोटा सा फ़ायदा अगर मैं बताऊं आपके पर्पस से तो वो यही है कि आप इसमें कांटेक्ट आपके कभी डिलीट भी हो जाए सपोज़ करो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, फ़ोन फूट जाए, तो आप वो रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आप एक अलग आईडी बनाएंगे हम, ठीक है, BJPS और जो भी टीचर का नाम है, सपोज़ करो BJPS kavita@gmail.com के नाम से हम बनाएंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सभी स्टूडेंट्स है हमारे और जितने भी हमारे कुलीग्स हैं उनके कांटेक्ट हम उसमें सेव करके रख सकते हैं, ताकि
अदर कांटेक्ट के साथ वो मतलब मैशअप ना हो, ठीक है। तो अगर आप गूगल कांटेक्ट खोलेंगे और जो भी गूगल की आईडी है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे BJPS कविता अगर आपने सेलेक्ट की तो आपको स्कूल से रिलेटेड ही कॉन्टेक्ट्स दिखाई देंगे। ये फ़ायदा है इसका, ठीक है, मतलब मिक्सअप नहीं होगा। अगली ऐप की बात करें तो गूगल ड्राइव है, मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा। इसको तो मैं आपको एज ए मतलब पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करने को हमेशा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इस पे आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस है, इमेजेस है, वो आप इस पे सेव करके रख सकते हो। गूगल हमें 15 GB तक का डेटा फ्री में प्रोवाइड करके देता है, स्पेस देता है, तो आप इतना डेटा फ्री में सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैं अगर पर्सनल तौर पे बात करूँ तो मैंने मेरे जितनी भी 12th की मार्कशीट है, कॉलेज की मार्कशीट है, या मेरे LIC के कागज़ हैं, मेरे गैस के जो कागज़ हैं, ठीक है, और जैसे गैस कनेक्शन है या मेरे जो घर के ज़मीन के कागज़ है, ठीक है। तो सपोज़ करो कभी भी अगर वो खो जाए, जल जाए, इन एनी केस चोरी हो जाए, तो मैं जो उनका नंबर है, डॉक्यूमेंट जो नंबर है, मैं एटलीस्ट उनके थ्रू उनका डुप्लीकेट तो निकलवा सकता हूँ। तो मैंने सभी के फ़ोटोज़ लेके वो सब सेव करके रखे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कभी बाई चांस मिसप्लेस हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ताकि मैं ओरिजिनल जाके बाद में निकलवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर है, ठीक है। मेरे ATM है, बैंक है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। टीचर्स के पर्सपेक्टिव से इसलिए हेल्पफुल है ताकि आप बच्चों के रिकॉर्ड्स इस पर सेव करके रख सकते हैं, बच्चों की जो परफॉर्मेंस रजिस्टर है उसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और उन मतलब स्कूल से रिलेटेड जितना भी डेटा है आप वो सारा शेयर करके रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फ़ोन फूट भी जाएगा या खो भी जाएगा तो आप एटलीस्ट रिट्रीव कर सकते हैं सारा का सारा डेटा, ठीक है। तो टीचर्स के पर्सपेक्टिव से तो बस इतना ही है। और ये जो भी मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ इनका हम सबका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मैं सबको दिखाऊंगा कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे नहीं है। अगली एप्लीकेशन है गूगल कैलेंडर, जो कि इतनी मतलब फेम नहीं मिला है इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इससे आप अपने डेली के रूटीन सेट कर सकते हैं कैलेंडर में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सपोज़ करो आपको कुछ काम करना है, ठीक है, आपको रिमाइंडर चाहिए उसका, तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, इवेंट्स उसमें सेट कर सकते हैं। जैसे किसी की शादी है, आपको वहाँ जाना है और आप जल्दी भूल जाते हो, आप कैलेंडर में सेट करो और डायरेक्टली आपका काम मतलब इतना आसान हो जाता है कि आपको दिखा देगा। बर्थडेज़ है, बर्थडेज़ में आपके हर साल बर्थडे आते हैं, आप पक्की बात है हर किसी ना किसी का बर्थडे आप भूल जाते होंगे, तो उसमें ये आपको याद दिलाएगा, चाहे हमेशा के लिए, ठीक है। एज ए टीचर्स के पर्सपेक्टिव से आप इसमें सारा शेड्यूल कर सकते हो कि आपका जैसे इस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, या इस दिन मुझे ये रिकॉर्ड लेके जाना है, या इस दिन मेरी स्पीच है, ठीक है, या इस दिन मुझे बच्चों को डिबेट के लिए प्रिपेयर कराना है। ख़ास करके जो प्रिंसिपल मैम है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वे इनमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड, पूरा जो उनका रूटीन है सारा वो मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ फ़ोन खोल के देखना है और सब कुछ मतलब R/R भी आ सकता है। आप अगर आपने ये सेट कर दिया कि इस घंटे में मुझे ये काम करना है 9:10 पे, तो आपको उसी हिसाब से एक वो मिल जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और जैसे मैं प्रिंसिपल मैम की अगर बात कर रहा था, तो उनको तो सारा मैनेज करना होता है कि इस दिन टीचर्स की मुझे मीटिंग लेनी है, इस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग करानी है, या इस दिन एग्ज़ाम शेड्यूल करने हैं, पूरा स्कूल का कैलेंडर मेंटेन होता है, इस दिन डिबेट कंपटीशन है, इस दिन पोएम रेसिटेशन कंपटीशन है, इस दिन ड्राइंग का कंपटीशन होगा। तो वो सारा मैनेज इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकती हैं, ठीक है। और जो कि बहुत ईजी है, उनको बस वे तो बहुत बिजी रहती होंगी, जैसे CBSE में ये मेल करो, वो करो,
ठीक है। इसकी डिटेल लो सीबीएसई वालों से, और भी मतलब सीनियर मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत आसान काम बना देगा उनका। तो मैंने सबको ओवरव्यू दे दिया है, ताकि आप सबको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पता चल जाए कि किस एप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट वी कैन डायरेक्टली जंप टू द प्रैक्टिकल्स, ठीक है। एंड आई होप सो कि सभी टीचर्स इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके और फिर अगली वीडियो पे चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।